हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन की हम प्रॉब्लम स्टडी कर रहे थे। तो बेसिक इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में हमारी लास्ट की कैटेगरी है। तो हमारी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 3.1 हमारी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल प्रॉब्लम से आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है सिंपल है, क्या करना होगा आपको यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 3x इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी प्रॉब्लम का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, इसे ऐसे सॉल्व करना होगा कि कन्वर्टिबल फंक्शन आपका इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। तो आपको करना क्या होगा, साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है तो आपको इसे सॉल्व करके अंदर साइन लाना होगा, यानी कि कॉस को कन्वर्ट करके साइन लाना होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा अलाइड एंगल का यूज करेंगे। और अलाइड एंगल की ट्रिक्स मैंने आप पहले एक अपने वीडियो में बताई है कि आप एक ही मिनट में 48 अलाइड एंगल जो है आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो अगर आपको अलाइड एंगल कन्वर्जन का पता नहीं है तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो क्या है, मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, π/2 का यूज करूंगा। तो π/2 से क्या होता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। सो इंटीग्रल क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे साइन लूंगा, अंदर π/2 माइनस 3x होगा। जिस किसी को भी अलाइड एंगल का पता नहीं है वो मेरा वीडियो ट्रिक्स 1 मिनट इज इक्वल टू 48 फॉर्मूलाज जरूर देखें। क्या है, अब साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो आपके पास क्या बचेगा, π/2 माइनस 3x इंटू dx। अब π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैसे रहेगा, यहाँ 1 रहा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x माइनस 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी कि अंदर के फंक्शन में वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका इनवर्स बाहर है। अब सेकेंड नंबर का जो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी देखिए। क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब क्या करना है आपको, बाहर तो tan इनवर्स है तो अंदर ऐसी एडजस्टमेंट करनी होगी कि अंदर tan का फंक्शन आ जाए। तो क्या करेंगे फिर, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन 2x का फॉर्मूला सबको पता है, 2 sin x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला भी पता है, 2 cos स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। अब 2 कैंसिल होगा, cos और cos कैंसिल होगा, साइन अपॉन cos यानी कि क्या रहा, tan इनवर्स ऑफ tan x इंटू dx। अब tan इनवर्स tan क्या होगा, आइडेंटिटी। सो क्या रहा, सिर्फ x dx, और x का इंटीग्रेशन सबको पता है, x² अपॉन 2 प्लस c। इस तरह से सीधा आपका क्या आया, आंसर आ गया। अब सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम भी इजी है। पहले आपको क्या करना होगा, मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आपको पता है 1 माइनस साइन एक्स, पहले भी मैं यहाँ पे ट्रिक्स आपको बता चुका हूँ। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का क्या होगा, कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। इस तरह से हम 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स के स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, cos x/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। अगर cos x/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो cos x/2 अपॉन cos x/2 1 बचेगा, माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 यानी कि tan x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 अपॉन cos x/2 1 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 यानी कि tan ऑफ x/2। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर भी ले सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का जो स्क्वायर रूट है वह क्या बनता है, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। और इजीली ये भी किसका फॉर्मुलेशन है, tan ऑफ π/4 माइनस x/2 का फॉर्मुलेशन है। तो आप सीधा इसको इस
ऐसे भी लिख सकते रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डायरेक्टली कन्वर्ट होके क्या बनेगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बनेगा। हमने पहले डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये सॉल्व किया है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये देखा है और अब इंटीग्रेशन में भी हम ये देख रहे हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मुलेशंस है उनको अच्छे से समझना होगा, इन फॉर्मुलेशंस को अच्छे से दिमाग में डाल लेना होगा ताकि इस तरह से जो प्रॉब्लम आपको क्रिटिकल लगते हैं वो वन स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सो अपना आई बनेगा अब tan इनवर्स ऑफ, अंदर का जो पूरा फॉर्मुलेशन है क्या आता है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू dx। तो आपको पता चल गया कि अगर बाहर इनवर्स फंक्शन होगा तो आपको एडजस्ट करके अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है। बाहर tan इनवर्स था तो मैंने एडजस्टमेंट करके अंदर क्या लाया tan लाया। अब tan इनवर्स tan क्या होगा आइडेंटिटी होगा, तो I इज इक्वल टू क्या रहा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू dx। तो पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, वहां बचा वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ रहा x का इंटीग्रेशन क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हमने इंटीग्रेशन ले लिया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास क्या हुआ पाई एक्स बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो थ्योरेटिकल है, आपको डेफिनेशन को फिर से याद करना होगा। चलो अब लास्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास दिया गया है वी हैव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। चलो तो फिर क्या है एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब है। अब मैं क्या करूंगा इंटीग्रेट बोथ ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट with respect to x on both side, दोनों साइड से क्या लिया इंटीग्रेशन लिया, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ एफ ऑफ x अपॉन dx इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx। तो अब dx dx कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन और d क्या है आइडेंटिटी, d यानी कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हमें पता है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के अपोज में है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आया सिर्फ f ऑफ x, x का इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब यानी कि x रेज टू माइनस 3 dx। तो f ऑफ x आपका क्या होगा x का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, x रेज टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स रेज टू माइनस 2 यानी कि अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, यह हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे पता चल गया, क्या बोला है फाइंड एफ ऑफ एक्स, लेकिन हमें यहाँ पे सी का पता नहीं है, वो क्या है इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन का इंडिफिनाइट कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या दिया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/2 दिया है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है 11/2 आने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 कर दो, प्रॉब्लम से मुझे उस पुटिंग का पता चलता है। तो f ऑफ x की जगह 1 डाला तो यहाँ पे आया 1/2 प्लस यहाँ पे आया 3/2 प्लस सी, बट f ऑफ 1 कितना दिया गया है f ऑफ 1 की वैल्यू दी गई है 11/2, 11/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी कि 4/2 प्लस सी। तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे तो 11 इज इक्वल टू 4 प्लस 2c, सो 4 यहाँ आके सब्सट्रैक्ट होगा 11 माइनस 4 यानी कि 7, सो c इज इक्वल टू 7/2 होगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ x क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7/2, यह हमारा क्या बना आंसर बना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपका इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम में या अब तक के हुए इंटीग्रेशन के किसी भी प्रॉब्लम में कोई तकलीफ आती है परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।